एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और आज की जो वीडियो है वो सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो आज जो ब्रेकफास्ट में बनेगा वो मूली के पराठे हैं। मूली के पराठे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरा जो छोटा बेटा है वो देहरादून से घर आया है। तो बस जब वो घर आता है ना तो उसकी डिमांडें रहती है। ज़्यादातर उसे पराठे पसंद है, सिंपल रोटी खाना वो पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए अगर सब्जी रोटी भी बन रही है ना तो उसमें पराठे ही चलते हैं, रोटी नहीं खाता है। तो सब्जी के साथ भी मतलब घी वाले पराठे चाहिए होते हैं उसे। तो बस यहाँ पे आज सुबह मॉर्निंग में उसने बोला कि उसे मूली के पराठे खाने हैं और मूली के पराठे तो सभी को पसंद होते हैं। और जब मेरा छोटा बेटा घर आता है ना तो सब उसी की पसंद का खाना बनता है और हम भी यही सोचते हैं कि जब तक वो घर में है तब तक उसी की पसंद का खाना बनाएं हर चीज़। तो इसलिए जब तक वो छुट्टी आया है 2-4 दिन की, दिवाली के मतलब 1 तारीख को दिवाली है तो 2 तारीख को उसको वापस अपने स्कूल जाना है। तो जब बच्चे हॉस्टल पढ़ते ना तो माँ को ये रहता है कि बच्चा घर आएगा उसके लिए ऐसा बनाऊंगी, ऐसा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो ये सभी के मन में आता है जब बच्चे माँ से दूर रहते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने जो मूली कद्दूकस कर दी है और पहले मूली का अच्छे से पानी निकाल दिया था और उसे कद्दूकस कर दिया था। और उसके बाद इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और अजवाइन और कसूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अजवाइन। तो बस इसमें मैंने सब मसाले ऐड कर दिए हैं और अब फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तो जब तक बच्चे अपना ब्रश व्रश करके आते हैं तब तक मैंने सोचा एक एक करके बना देती हूँ। और पराठे बनाने में जो मूली के पराठे होते हैं ना उनको सिंगल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन्हें डबल रोटी करके बनाती हूँ ताकि जो मूली का डो है वो आटे पे बिल्कुल भी चिपके ना, और मतलब जो बेलन होता है ना उसमें चिपक जाता है तो वो बिल्कुल ना चिपके। तो इसलिए मैं डबल रोटी करके बनाती हूँ ताकि ईज़िली और आराम से मूली के पराठे बन जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और इस तरीके से बनाया है मैंने ताकि बनाने में भी इजी हो जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली आ रही है और सब अपने जो भी हाउसवाइफें हैं वो अपने घर की साफ़ सफाई में लगी हुई हैं। और होता ही ऐसा है कि जब दिवाली आती है ना तो हम अपने घर के कोने कोने जो होते हैं उनको साफ़ करने की तैयारी में लग जाते हैं ताकि जब लक्ष्मी माँ हमारे घर आए तो उन्हें बिल्कुल भी घर में गंदगी बिल्कुल ना दिखे और वो लक्ष्मी माँ जो आ रही हैं वो हमारे घर में रुक जाए, ठहर जाए। तो इसलिए हम लोग साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा है कि पहले सबको ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं काम पे लगूँगी, क्योंकि जब बच्चे भी और हस्बैंड भी सब घर में ही हैं तो पहले उनको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। नहीं तो क्या होता है हम काम पे लग जाए ना तो बीच बीच में बच्चे या फिर हस्बैंड या घर के कोई भी सदस्य होते हैं वो परेशान करते हैं कि अब ये कर दो, वो कर दो। तो इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करके काम करें। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सुबह उठते ही पहले बच्चों या सबको ब्रेकफास्ट करवा दें, उसके बाद ही काम पे लगे। तो आज ध्रुव को स्कूल नहीं जाना था तो सब काम मैंने सोचा पहले उनको निपटा लेती हूँ और उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट करा लेती हूँ और जो मेरी क्लीनिंग का काम है वो मैं तब करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और सबको एक एक करके सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है और मैंने खुद भी कर लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी काम पे। तो ये सबसे पहले मैं बाहर आई, जो मैंने मैट बाहर रखी हुई थी सुबह सुखाने के लिए रख दी थी ताकि मैंने सोचा जब तक ब्रेकफास्ट होता है तब तक ये अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद मैं इसको तय लगा के रख दूँगी क्योंकि अभी हमने जस्ट ही धान वान की कटाई हुई है और उसमें ये जो मैटें होती हैं बड़ी बड़ी तिरपाल टाइप की, ये चाहिए होती हैं और इसके बिना काम ही नहीं चलता क्योंकि धान किस में छूटे और किस में हम धानों को सुखाएं तो उसी चीज़ के ये काम आती हैं ये तिरपाल। तो बस इसमें सुखाए थे धान और धानों की बोरियां बना के फटाफट से मैंने उनमें धान भर के सिल के रख दी हैं। उसके बाद जो ये तिरपाल है उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। सुखाने के बाद इसको अच्छे से तय लगा के अंदर रख दिया है और उसके बाद मैं काम पे अपने लगने ही वाली थी क्लीनिंग में। मतलब मैंने सोचा आज पहले अपने घर के जो टांड हैं, स्लीपें होती हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो तब तक छोटे बेटे ने अपना ये निक्कर पकड़ा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा मम्मी इसको सिल दो पहले, मुझे पहनना है, क्योंकि उनकी तैयारी हो रही थी ग्राउंड में जाने की। क्योंकि मैं अपने काम में लग जाती तो बच्चे क्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा हम ग्राउंड में चल जाते हैं खेलने के लिए।
तो मैंने कहा मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा दो, क्योंकि कोई कोई सामान ऐसा होता है हम नहीं कर पाते। पर मैंने जो भारी भारी सामान वाले काम थे वो मैं एक एक करके कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा वो मतलब बोझ ना पड़े मुझ पे काम का। तो इसलिए एक एक करके रूम साफ़ कर रही हूँ। 1-2 दिन पहले मैंने ये अपना गौशाला साफ़ किया, फिर दूसरा रूम किया, आज मैं अपना अपना ये वाला रूम साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि हम एक साथ पूरे घर की सफाई नहीं कर सकते हैं। अगर पूरे घर की सफाई करेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसलिए काम को इस तरीके से करें ताकि हम थके भी ना, और जो डेली काम होते हैं, डेली के काम होते हैं ना, वो भी आराम से हो जाए। क्योंकि काम तो अपनी जगह है, और उसके बाद हमको लंच, ब्रेकफास्ट, ये डिनर, इस तरह का ये काम भी करना ही है, और खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए काम को उसी तरीके से बांटें जिस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बस मैंने सोचा आज इस रूम की अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो बच्चों की तो अपनी तैयारी हो रखी है जाने की। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ। ये जो टांड वाली स्लिप है, हम टांड बोलते हैं, और वैसे तो ये बहुत बड़ी वाली स्लिप है। इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। जो चीज़ हमको चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, वो इसमें काम आ जाता है रखने के लिए। तो कुछ काम, कुछ सामान इसमें ऐसा भी है जो गाड़ी का है, मतलब गाड़ी की क्लीनिंग करने का। तो रावत जी ने रखी रहती है ऊपर। तो मैंने बोला सब आज सामान निकाल दो, क्योंकि जब सफाई करनी है तो पूरी ढंग से करनी होती है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक हाथ गया था, जितना तक मैं सामान निकाल सकती थी मैंने निकाले, और बाकी उसके बाद मैंने छोटे बेटे को बोल दिया था सामान निकालने के लिए, और उसने भी आधे सब सामान यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। तो बस आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि जब सफाई करते हैं ना तो बहुत धूल मिट्टी निकलती है। तो मैंने सोचा ये बेडशीट को चेंज कर दूँगी। तो बस इसी के ऊपर रख दिया था सब सामान। तो साफ़ करके लगाऊंगी, और पहले रावत जी को दिखा दिया कि आपका इसमें कौन कौन सा सामान यूज का है और कौन सा नहीं। क्योंकि घर में वही सामान हमें रखना चाहिए जो यूज का हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते कि ये अभी यूज़ नहीं आ रहा, बाद में यूज आएगा, और कई सालों सालों तक वो यूज़ नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, पूरे घर में सामान फैला रहता है और सामान भरा रहता है। तो बस दिवाली के टाइम पे बार बार याद आता है कि ये सामान भी हटाना था, ये भी हटाना था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, अगर सामान जो यूज़ का नहीं है उनको मैंने साइड कर दिया और हटा दिया था। क्योंकि जब कोई चीज़ यूज़ नहीं आ रही है तो उनको हटा दे। उससे क्या होता है, स्लिप भी पूरी भरी हुई थी, और कुछ बेफालतू का सामान भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज मैंने जो फालतू का सामान था वो सब हटा दिए हैं, जो यूज़ पे नहीं आने थे, जो गाड़ी पे भी यूज़ नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने कहा इनको हटा दो, मैं ये चीज़ मुझे अब नहीं चाहिए। तो बस इसलिए उनको मैंने हटा के साइड कर दिया था, ताकि बार बार वो फिर मेरे हाथ में लगेंगे और फिर वापस से वहीं पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे। तो इसलिए पहले जो सामान नहीं चाहिए थे उनको साइड कर दिया था मैंने। उसके बाद जो इतना भी सामान था उनको अच्छी से उनकी क्लीनिंग करके, धूल मिट्टी को झाड़ के, तो वापस से इन सामानों को उनकी जगह पे लगा दूँगी। तो अब जितने भी इनमें धूल है उन्हें साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो रोज़ हम क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, पर जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो कभी कभार ही होती है, और जब हमें टाइम मिलता है हम तब भी करते हैं। तो बस, और दिवाली का टाइम तो ऐसा होता है ना कि पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो करनी है। क्योंकि दिवाली में हर कोई चाहता है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहे। तो बस यही मैं भी अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ कि पूरे घर की सफाई रहेगी तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा घर में, और सब में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो बस यहाँ पे जो भी क्लीनिंग थी वो मैंने कर दी है, और सब सामानों को उनकी जगह पे लगा दूँगी। तो रावत जी भी आ गए थे, देख रहे थे कि ये सामान में कोई सामान, मतलब मेरा जो यूज़ वाला है वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने सब चेक कर लिया था, सब ठीक था। तो जो पॉलीथीन में थे वो गाड़ी के बल्ब थे। तो उन्होंने कहा इनको मैं गौशाला में रख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सामान गाड़ी का वो गौशाला में ही रखते हैं, अगर ज़रूरत होती है वो वहीं से निकाल लेते हैं। तो बस वो सामान ले गए थे, और जितना भी वेस्ट सामान था वो भी यहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा उनको बाद में रखूँगी मैं उधर, जिधर मतलब कबाड़ी वाले को देते हैं हम सामान, वो वाला। तो बस यहाँ पे जितना भी पहले लगाने वाला सामान था वो मैंने सब स्लिप में लगा दिया था। और लगाने के बाद जब हम घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो दिल भी अंदर से खुश हो जाता है। क्योंकि जब पूरे घर की साफ़ सफाई होती है ना तो कितनी सुख शांति सी मिलती है ना, कि हाँ आज हमने बहुत बड़ा काम किया है कि अपने घर की साफ़ सफाई कर दी है।
क्योंकि घर की साफ़ सफाई ही सबसे बड़ा मेन काम होता है। अगर घर में गंदगी मची है या साफ़ सफाई नहीं है, डिसिप्लिन से नहीं है, या कोई भी चीज़ हमने ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं करी है, तो घर वाले भी बार बार टोकते हैं, जिससे हमारा खुद का मन खट्टा हो जाता है। तो बस इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन रखती हूँ। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि मैं हर दिन आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपने घर की साफ़ सफाई किस तरीके से करें। कभी कभी हम थके हुए से रहते हैं और हमें काम करने का मन नहीं करता है, पर हमको दूसरे तीसरे दिन फिर से अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन हम सफाई नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, पर तीसरे चौथे दिन फिर से अपने आप को एक्टिव करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपने जो घर की क्लीनिंग है उसे करते रहिए, ताकि जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करें ना, उस दिन हमारे लिए काम बिल्कुल ज़्यादा ना रहे। तो मैं जब डेली काम करती हूँ, डेली घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, या फिर घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, हम ये करते रहते हैं, तो हम लोगों के लिए काम कम होता है और काम बिल्कुल मतलब इतना नहीं बढ़ता है। तो जब हमारी डीप क्लीनिंग होती है तो उस तरीके से सिर्फ वही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, जहाँ ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज होता है वहीं से हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ सामान ज़्यादा होगा वहाँ क्लीनिंग डस्टिंग का काम हो ही जाता है। क्योंकि जिस जगह में ज़्यादा सामान रहता है तो वहाँ धूल मिट्टी लगती है और सफाई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस जैसे ही टान साफ़ हुआ था मेरा, मतलब बड़ी वाली स्लीव साफ़ करी, उसके बाद मैंने अलमीरा के ऊपर, बच्चा जो मेरा छोटा वाला है वो अभी आया है, तो वो ये जूते लेकर आया था, शूज़ खेलने वाले अपने भैया के लिए, तो उसने अलमीरा के ऊपर रख दिए थे। तो बस मैंने सोचा ये सामान हटाती हूँ, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अलमीरा के ऊपर मैं साफ़ सुथरा और क्लीन करके रख दूँ, तो उसने शूज़ रखे हुए थे वो मैंने साइड किए और ऊपर की अच्छे से क्लीनिंग करी। उसके बाद मैंने अपने टीवी की भी क्लीनिंग डस्टिंग करी, क्योंकि वो टीवी में काफ़ी धूल लग गई थी, तो वो भी साफ़ करी। और उसके बाद घर से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकला था वो सब मैंने बाहर रखा। उसके बाद बारी आती है अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की, क्योंकि सारा सामान जो भी मटेरियल था वो सब मैंने बेड के ऊपर ही रखा था। तो मैंने सोचा बेड को बाद में से करूँगी, जब पूरा क्लीनिंग डस्टिंग का काम हो जाएगा उसके बाद ही बेड को अच्छे से झाड़ झूड़ के और न्यू बेडशीट बिछाऊँगी। तो बस यहाँ पे जितना भी सामान था बेड के ऊपर सब साइड किया है। उसके बाद सारी चादर, जो चादर थी वो निकाल दी थी मैंने, और अच्छे से बेड को झाड़ के और उसमें न्यू बेडशीट बिछाई मैंने। और पहले मैंने बेड थोड़ा सा आगे था, तो मैंने सोचा बेड को थोड़ा पीछे कर देती हूँ, क्योंकि बेड एक सामने ही रहता ना, तो उसके नीचे झाड़ू लगाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो बेड को थोड़ा हिला उला के मैंने आगे पीछे कर दिया था, और जहाँ जहाँ तक झाड़ू हाथ नहीं पहुँचता है सब जगह तक फिर हाथ चले जा रहा था मेरा। तो बेड के जो पीछे वाला हिस्सा था ना, वहाँ काफ़ी स्पेस था और बच्चे अपनी बॉल या फिर कुछ भी सामान वहाँ रख देते थे। तो आज मैंने वहाँ से भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, और बच्चों की जो बॉल थी वो मैंने उनके ही रूम में रख दी। तो चलिए गाइस, सब फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो बेड था ना वो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे सरका दिया था, क्योंकि आगे पीछे कर दिया था, क्योंकि एक ही सामने रहता ना तो बेड बहुत इस तरीके से चिपक जाता है कि उनको इधर उधर करना मुश्किल हो जाता है। तो बस अब ठंडियों का टाइम शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा जैसे गर्मी आती तो मैं पंखे के नीचे बेड को लगा देती हूँ एकदम से, ताकि हवा आए। और अब सर्दियों का टाइम है तो मैंने पूरा दीवार की तरफ बेड को कर दिया था, ताकि पंखे की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बस इसलिए बेड थोड़ा पीछे कर दिया है। तो चलिए अब बेड भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, बेडशीट भी अच्छे से लगा दी है। तो चलिए आज के लिए जितना काम मैंने किया है वो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा वर्क करने से क्या होता है पूरी बॉडी तो थक जाती है, पेन करने लगती है। तो इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए, और जो काम बाकी रह जाए उसे नेक्स्ट दिन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का जितना भी काम था वो जितना मैंने अपने हाथ में लिया था वो सब मैंने निपटा दिया है, और जितना काम रह गया उसे मैं कल करूँगी। तो चलिए अब पूरे घर में लगा लेते हैं झाड़ू। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।